एवरीवन, दिस इज मी शमा खान एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेसन जूनियर। तो आज जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड 6 का साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 14 जो लाइट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज, मतलब लाइट्स के बारे में बताया है, शैडोज कैसे फॉर्म होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में इस लेसन में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि नाम दिया है लाइट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है क्या, मतलब कोई भी चीज जो हम लोग उजाले में आसानी से दिख जाती है या हम लोग को वो हम लोग को अंधेरे में वैसा होता है क्या। तो उसमें आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली कि नहीं, हम लोग को जो है वो अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहां पे क्या नहीं प्रेजेंट होता है, लाइट प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे उस बेस पे जो है वो हम लोग को पूरा लेसन पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को बताया है कि जितने भी सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट हम लोग किसे कहेंगे, जिससे हम लोग को क्या मिल रही है, लाइट मिल रही है, वो हम लोग का क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है। अब चाहे वो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है या हम लोग कह सकते हैं मैन मेड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट भी हो सकता है। तो उस बेस पे जो है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहला जो है उसमें बताया है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, उसके बाद है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या आएगा, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे मटेरियल्स विच एमिट लाइट, या वो खुद सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे जो चीजें चमक रही है या उनके पास खुद की एक लाइट है, उसमें हम लोग कह सकते हैं कि सन जो है वो हम लोग का एक क्या आ जाएगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हम लोग के जो स्टार्स है वो भी किस में आ जाएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट भी कर रहे हैं और वो खुद क्या है, सोर्स ऑफ लाइट भी है। और उसके अपोजिट में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट एमिट नहीं होती है। जैसे हम लोग का मून जो हो गया, भले से वो हम लोग को चमकता हुआ दिख रहा है, पर मून के पास खुद की लाइट नहीं है, वो सन के लाइट के हेल्प के वजह से वो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग को ल्यूमिनस दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम लोग किस बेस पे जो है ये पढ़ रहे हैं कि एक चीज ऐसी है जो लाइट एमिट कर रही है और चमक रही है, वो किस में आता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं सन, फिर जो स्टार्स है वो किस में आ जाते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जो है वुड, पीस ऑफ क्लॉथ और मून जो है वो किस में आ जाता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, लाइट नहीं है, वो लाइट एमिट नहीं कर रहा है, ना ही वो सोर्स ऑफ लाइट है। नेक्स्ट है हम लोग का आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। और एक है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अब यहाँ पे पहला हम लोग ने देखा ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट एमिट होती है और वो खुद भी सोर्स होते हैं लाइट का। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब उनमें से कोई भी लाइट एमिट नहीं होने वाली है। अगला है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो आर्टिफिशियल वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि ऐसे सोर्स ऑफ लाइट जिसको किसने बनाया है, ह्यूमन से बनाया है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बल्ब, टॉर्च, ट्यूबलाइट्स, ये सारी चीजें किसने बनाई है, इंसान ने बनाई है। और वो जो टॉर्च है या ट्यूबलाइट है वो एक किसका काम कर रहा है, सोर्स ऑफ लाइट का काम कर रहा है, इसके लिए वो किसमें आता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट में आता है। उसके बाद नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो अभी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में मतलब हम लोग के सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचुरली क्या है, सोर्स ऑफ लाइट भी है और वो लोग लाइट एमिट करते हैं। अब उसमें एग्जांपल जो है, सबसे पहला हम लोग सबसे इजी एग्जांपल लेंगे जो हम लोग ने देखा हुआ होता है, फायर फ्लाइज, जिसको हिंदी में हम लोग जुगनू कहते हैं। नेक्स्ट हो गया हनी मशरूम, देन एंगलर फिश। तो ये कुछ ऐसे हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिजम्स है जिनमें से लाइट क्या होती है, नेचुरली एमिट होती है। तो फायर फ्लाइज को हम लोग ने देखा, ये फायर फ्लाइज जो है वो हम लोग को दिखाई कब देते हैं, जब उनमें क्या आ रही होती है, लाइट आ रही होती है। तो वो नेचुरली है, इसके लिए हम लोग उसको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में लेते हैं। फिर हनी मशरूम भी जो है वो हम लोग अगर नहीं देखा होगा तो हम लोग वो गूगल पे देख सकते हैं। हनी मशरूम बहुत ही सुंदर सा दिखता है जिसमें से लाइट एमिट होती है। नेक्स्ट है एंगलर फिश। तो एंगलर फिश भी जो है वो क्या करती है, लाइट एमिट करती है। तो ये इतने सारे क्या है, ये किस बेस पे है कि हम लोग को लाइट मिल रहा है, तो किस वजह से मिल रहा है, आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, या ल्यूमिनस है ऑलरेडी और नॉन ल्यूमिनस है।
तो ये 4 टाइप के हम लोग ने ऑब्जेक्ट देखे। नेक्स्ट है द प्रोपागेशन ऑफ लाइट, कि इन सबसे जो है वो हम लोग को लाइट मिल रही है, ठीक है, पर उसका प्रोपागेशन का मतलब लाइट ट्रैवल कैसे करती है, वो टेढ़ी मेढ़ी ट्रैवल कर रही है, रुक रुक के ट्रैवल करती है, किस तरीके से जो है वो लाइट ट्रैवल करती है, अगला जो है वो टॉपिक हम लोग का उस बेस पे है। तो ये जो है वो 4 चीजें आई होप समझ में आई होंगी, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग का है द प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन का मतलब कि लाइट ट्रैवल कैसे करता है। तो अब लाइट ट्रैवल कैसे करता है ये हम लोग को कह सकते हैं, हम लोग पता करने के लिए जो है वो एक छोटा सा एक्टिविटी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को क्या लेना है, 3 कार्डबोर्ड पेपर लेने हैं, कार्डबोर्ड लेने हैं, और उसमें हम लोग को क्या करना है, तीनों में एकदम सेम जगह पर हम लोग को छोटे छोटे होल्स करने हैं। उसके बाद हम लोग को जो एक कैंडल है वो रखना है, और तीनों कार्डबोर्ड्स के हम लोग को देखना है, जो भी होल हम लोग ने क्रिएट किया है वहां से हम लोग को उस कैंडल को देखना है। तो हम लोग को जब हम लोग ने एकदम तीनों को लाइन में रखा होगा बिल्कुल बराबर में, तब हम लोग को जो वो कैंडल है वो आसानी से दिखेगा। पर अगर जैसे ही हम लोग ने बीच वाला जो है, हम लोग ने 3 कार्डबोर्ड लिए है, तो 3 में से जो बीच वाला है उसको हम लोग ने थोड़ा सा साइड किया। अब थोड़ा सा साइड करने से क्या होगा कि वो जो होल है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होएगा कि जो होल है, जो तीनों लीनियर पोजीशन में थे वो अभी हट गए, और अब जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तब हम लोग को जो हम लोग का कैंडल है वो दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो लाइट है वो हमेशा एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पाथ हम लोग जो है वो कह सकते हैं। जो है वो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि light always travels in a straight line or straight path and that is called linear propagation of light. तो हम लोग को ये एक्टिविटी करने से क्या समझ में आता है, कार्डबोर्ड वाली एक्टिविटी या हम लोग टॉर्च जलाकर भी देख सकते हैं, और अगर हम लोग को कुछ भी नहीं करना है और ऑब्जर्व करना है कि लाइट जो है वो लीनियर प्रोपगेशन मतलब स्ट्रेट लाइन में होता है या नहीं होता है, इसके लिए जो है वो हम लोग एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि कभी जो है वो खिड़की वगैरह से जो है वो एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आ रही होती है सनलाइट की, और उसमें जो है वो हम लोग को डस्ट पार्टिकल जो है वो उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल उतनी ही लाइन में हम लोग को दिखाई देते हैं, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल अगर हम लोग वैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग को नहीं दिखाई देता है। हम लोग को डस्ट पार्टिकल जो है वो उस सन रे में, उस सन के लाइट में ही दिखाई देते हैं। तो उससे भी क्या पता चलता है कि हम लोग का जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है वो हमेशा क्या होता है, लीनियर होता है। लीनियर प्रोपगेशन इसका मतलब कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग का प्रोपगेशन ऑफ लाइट कंप्लीट होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग को चीजें जो है वो दिखाई कैसे देती हैं। तो अगर हम लोग ने किसी को ऐसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा तो वो हम लोग को पहला आंसर तो क्या देगा कि हम लोग को चीजें कहाँ से दिखाई दे रही है, अपनी आंखों से दिखाई दे रही है। तो पार्शियली ये आंसर भी राइट है कि हाँ, हम लोग विदाउट आईज जो है वो कोई भी चीज नहीं देख सकते। पर अंधेरे में भी जब हम लोग को पहला क्वेश्चन पूछा था क्या कि हम लोग को अंधेरे में कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, तब हम लोग ने क्या आंसर दिया था कि नहीं, हम लोग को नहीं दिखाई देता है। तो अगर हम लोग अंधेरे में है, अंधेरे कमरे में है, तभी भी तो हमारी आंखें हमारे पास ही है, फिर हम लोग को कोई चीज क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वहां पे लाइट नहीं है। और जब तक वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग को कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी।
तो अंधेरे कमरे में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता है, इसके लिए हम लोग को कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है। तो कोई भी चीज देखने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए या क्या चीज जरूरी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जरूरी है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता कैसे, एक्चुअल में हम लोग को चीजें कैसे दिखाई देती है, तो यहाँ पे जो है वो समझ लो हम लोग का बल्ब है। बल्ब हम लोग का क्या हुआ, सोर्स ऑफ लाइट। तो बल्ब से यहाँ पे जो है वो लाइट जा रही है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ह्यूमन आई, कि यहाँ पे अब क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ से जो है वो लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ी है, वापस से सेम अब ये जो लाइट है यहाँ पे जाने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हुई है तब हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइट आ रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे जब रिफ्लेक्शन होगा, हमारी आंखों पे जाएगा रिफ्लेक्शन, तब जाके हम लोग को ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। ये कब पॉसिबल है, जब लाइट है तब। पर अगर लाइट जो है वो बंद है तब कोई भी रिफ्लेक्शन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। और रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा तो हम लोग कितना भी कोशिश कर देखने की, हम लोग को चीजें नहीं दिखाई देती। तो एक क्या आ जाएगा इसका, कि हम लोग जब रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का तभी हम लोग को चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ से अगर बल्ब आ रहा है, बल्ब से लाइट किस पे पड़ रही है, ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। ऑब्जेक्ट से वो लाइट वापस से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, हम लोग की आंखों तक पहुंच रही है और तब जाके हम लोग को क्या हो रहा है, चीजें दिखाई दे रही है। तो ये होता है किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस लिए जरूरी है, चीजों को देखने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वहां पर होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो है वो अंधेरे में कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो हम लोग सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि वहां पे लाइट नहीं है इसके लिए हम लोग को नहीं दिखाई दे रही। हम लोग को एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा कि वहां पे क्या नहीं हो रहा, लाइट ऑफ होने की वजह से या लाइट ना होने की वजह से वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा और इसके लिए हम लोग को चीजें नहीं दिखाई दे रही है। अब एक जो है वो छोटा सा एक्टिविटी करने बोला है यहाँ पे, पिन होल कैमरा। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है वो हम लोग को एक जो है एक्टिविटी करने बोला है जिसमें पिन होल कैमरा बनाने के लिए बोला है। पर उससे पहले जो है वो उसमें ये पूछा है हम लोग को कि जो हम लोग का खुद का रिफ्लेक्शन होता है वो हम लोग को किन किन चीजों में दिखाई देता है, या किसी भी चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो हम लोग को किस चीज पे दिखाई देता है। क्योंकि अगर मुझे अपने आप को देखना है, ठीक है, और मैं दीवार के सामने जाके खड़ी हो रही हूँ, तो मुझे कोई रिफ्लेक्शन दिखाई देगा क्या, नहीं, मुझे खुद का भी नहीं दिखाई देने वाला कोई रिफ्लेक्शन, ना ही किसी चीज का रिफ्लेक्शन मुझे दिखाई देने वाला है। रिफ्लेक्शन हम लोग को कैसी चीजों में दिखाई देता है, जो चीजें कैसी होती है, शाइनी होती है या ग्लॉसी होती है थोड़ी सी। फॉर एग्जांपल हम लोग का मिरर, मिरर में हम लोग को क्या दिखाई देता है, अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक हम लोग एग्जांपल अभी याद आया मुझे, जैसे जब हम लोग सर्कस वगैरह में जाते हैं तो वहां पे एक वो कमरा होता है जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स होते हैं, ठीक है, और जब हम लोग उसमें घुस जाते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग को निकलना कहाँ है, क्योंकि हम लोग को हर जगह अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो वहां पे जो रिफ्लेक्शन हुआ हुआ होता है वो सिर्फ एक बार का रिफ्लेक्शन नहीं हुआ रहता है, वहां पे एक ही चीज क्या हुई है, बार बार रिफ्लेक्ट हुई है। इसके लिए हम लोग को सारे मिरर में क्या दिखाई देता है, अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है और फिर वो हम लोग की आंखों पे जा रहा है, तब जाके हम लोग को चीजें दिखाई दे रही है। पर अगर चारों तरफ में मिरर है तो लाइट जो है वो बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, बार बार रिफ्लेक्ट होने की वजह से हम लोग को जो है वो अपना इतना सारा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। नेक्स्ट है उसमें प्लेन मिरर के बारे में बताया है कि मिरर में हम लोग जैसे खड़े होते हैं वैसे चीजें दिखाई देती है, या कुछ चेंजेस उसमें होते हैं या नहीं होते, उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो हम लोग का रिफ्लेक्शन हम लोग को अपने मिरर में दिखाई देता है, तो उसमें क्या क्या चीजें अलग होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 चीजें लिखी है कि अभी जैसे हम लोग का मोबाइल में भी सेल्फी लेते हैं अगर, तो उसमें भी ना 2 ऑप्शन होते हैं। एक जो होता है वो मिरर वाला ऑप्शन होता है और एक जो होता है वो नॉर्मल होता है। मिरर वाला ऑप्शन मतलब जैसा हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं एक वैसा दिखाई देता है, और एक जो है वो अपोजिट साइड का दिखाई देता है। तो वही चीज सेम जो है वो हम लोग के साथ मिरर में होती है कि जब हम लोग
मिरर के सामने खड़े हैं, तब हम लोग को जो है जो लेफ्ट हैंड है वो राइट में दिखेगा, जो राइट हैंड है वो मतलब वो एक हम लोग कह सकते हैं कि एक्सचेंज इमेज जो है वो तैयार होता रहता है जब हम लोग अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं मिरर में। फिर यहाँ पे जो है वो चीजें बताई हुई है। सबसे पहला जो है वो द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी एक्सचेंज इन द मिरर इमेज। मतलब जो हम लोग का लेफ्ट हैंड है वो उधर राइट दिखेगा, राइट हैंड है वो वहां पे क्या दिखेगा, लेफ्ट दिखेगा, मतलब वहां पे क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। नेक्स्ट है द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। लास्ट है द साइज ऑफ द इमेज इज एज द सेम दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा हम लोग को दिख रहा है ऑब्जेक्ट वहां पे मिरर में भी उतना ही बड़ा दिखेगा। पर बहुत बार क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है जिसकी वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा पीछे पता चलता है। तो इसमें जो है वो एक हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जो हम लोग के फोन में भी इसकी सेटिंग होती है। एक फोन में जो होता है फ्लिप सेल्फी होती है। तो फ्लिप सेल्फी में क्या होता है कि एक्चुअल में जो हम लोग का फेस है वैसा ही आता है, पर हम लोग हमेशा अपना चेहरा कहाँ पे देख रहे होते हैं, मिरर में देख रहे होते हैं। हम लोग हर दिन अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हैं जो एक्चुअल में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, वहां पे एक्सचेंज हुआ है, हम लोग का लेफ्ट जो पार्ट है वो वहां पे हम लोग को राइट में दिख रहा है, जो राइट का पार्ट है वो लेफ्ट में दिख रहा है। तो इस वजह से हम लोग को वो सेम ही हम लोग मतलब हर दिन वही चीज देख रहे हैं। और जब हम लोग फोन में फ्लिप सेल्फी वाला ऑप्शन आता है तब हम लोग को वो अपना चेहरा थोड़ा सा अलग दिखता है, क्योंकि हम लोग का जो प्लेन मिरर में है वो हम लोग को इस बेसिस पे हम लोग का इमेज जो है वो तैयार होता है। अब जो है वो आज का लास्ट टॉपिक, तो पिन होल कैमरा तैयार करने के लिए जो है वो हम लोग को एक जो है वो सिलेंड्रिकल बॉक्स लगेगा, व्हाइट थिन पेपर और एक हम लोग को चाहिए कैंडल। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल बॉक्स लेना है और उसका जो है वो एक साइड का जो कैप है उसको निकाल देना है। एक साइड का कैप निकाल के वहां पे हम लोग को क्या पेस्ट करना है, एक व्हाइट थीन पेपर पेस्ट करना है जहां पे हम लोग का जो है वो इमेज तैयार होगा। तो वहां पे हम लोग को जो है वो पेस्ट कर देना है व्हाइट थीन पेपर, और जिस तरफ में हम लोग का एक्चुअल में कैप लगा हुआ है वहां पे हम लोग को एक छोटा सा क्या करना है, होल करना है। अब हम लोग को जो है ये चीज मतलब हम लोग को अपना कैंडल जो है वो लिट करना है, और जो हम लोग का पिन जहाँ पे होल है उसको किसके सामने रखना है, एक्चुअल में पूरा का पूरा किसके सामने आना चाहिए, फ्लेम के सामने आना चाहिए। आने के बाद हम लोग को एक इमेज मिलेगी, पर वो कैसे मिलेगी, उल्टी मिलेगी, इन्वर्टेड इमेज जो है वो तैयार होगी। तो ये जो पिन होल कैमरा है वो बहुत ही इजीली बन जाता है। और हम लोग का जो थिन पेपर है वो किसका काम करता है, स्क्रीन का काम करता है, जहाँ पे किसकी इमेज तैयार होती है, कैंडल की इमेज तैयार होती है, पर कैसी होती है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उसको इन्वर्टेड होती है, हम लोग को अपोजिट उल्टी दिखाई देगी वो जो कैंडल है। तो ये जो है वो पिन होल कैमरा में इमेज किस तरीके से तैयार हुआ है उसके बारे में हम लोग को तरीके से जो है वो पिन होल कैमरे में इमेज तैयार होती है। अभी समझ लो कि हम लोग का जो इसको यहाँ पे जो है वो हम लोग ने कैंडल रखी है, और यहाँ पे जो है वो हम लोग का क्या है, कैमरा। यहाँ पे जो था वो हम लोग का क्या रहेगा, जहाँ पे होल है एक्चुअल में, और ये हम लोग का क्या रहेगा, थिन व्हाइट पेपर, जहाँ पे एक्चुअल में हम लोग को क्या दिखने वाली है, इमेज दिखने वाली है। तो हम लोग को इमेज कैसे दिखाई देगी, ये जो है इस तरीके की जो है वो हम लोग को इमेज दिखाई देगी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज या अपसाइड डाउन भी कह सकते हैं। इस तरीके का जो है वो हम लोग को इस पेपर पे उसका रिफ्लेक्शन या हम लोग कह सकते हैं इमेज तैयार होता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो है बहुत इजीली हम लोग घर पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कुछ चीजें भी नहीं लगेंगी, बस हम लोग को जो है वो एक सिलेंड्रिकल बॉक्स चाहिए होता है और एक थिन व्हाइट पेपर चाहिए, उसको दूसरे साइड से होल्ड करना है और उसको कैंडल के सामने रख देना है। हम लोग को तुरंत ही जो है वो इमेज यहाँ पर दिखाई देगी।
तो यहाँ पे जो है वो आज हम लोग ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद हम लोग का प्रोपागेशन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग का लाइट हमेशा लीनियर प्रोपागेशन में होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और उसके बाद जो है वो हम लोग ने देखा कि जो इमेज है वो किस तरीके से तैयार होती है प्लेन मिरर पे। और उसके बाद लास्ट में ये छोटी सी एक्टिविटी पिन होल कैमरे की। जो आगे का टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर जो है वो हम लोग की लाइट किस तरीके से जो है कितने कलर से बनी हुई है, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो यहाँ पे जो है वो आज हम लोग ने ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, उसके बाद हम लोग का प्रोपागेशन ऑफ लाइट कैसे होता है। तो हमेशा याद रखना है कि हम लोग का लाइट हमेशा लीनियर प्रोपागेशन में होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और उसके बाद जो है वो हम लोग ने देखा कि जो इमेज है वो किस तरीके से तैयार होती है प्लेन मिरर पे। और उसके बाद लास्ट में ये छोटी सी एक्टिविटी पिन होल कैमरे की। जो आगे का टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम लोग को ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और फिर जो है वो हम लोग की लाइट किस तरीके से जो है कितने कलर से बनी हुई है, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।